20 साल तक जेल की सज़ा काटने के बाद विष्णु तिवारी आज आज़ाद है, लेकिन सवाल यही है कि जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेगुनाह घोषित किया है, बेगुनाह बताया है, उस विष्णु तिवारी को कैसे न्याय मिलेगा। जी हाँ, जो आप कारागार देख रहे हैं, आगरा सेंट्रल जेल, इसमें विष्णु तिवारी ने 17 साल तक सज़ा काटी। इसके साथ ही 3 साल वो ललितपुर जेल में रहा। लेकिन आगरा के ही एक सामाजिक कार्यकर्ता नरेश पारस ने जब इस मामले को अब NHRC में पहुंचाया है, तो अब चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश और DGP को नोटिस भेजा गया है और इसके साथ ही 6 हफ्तों में ये जवाब मांगा है। नरेश जी, आपने एक शिकायती पत्र भेजा था NHRC में, जिसमें कहा था कि बेगुनाह था 20 साल तक विष्णु, और उसको किस तरह से उसकी बेगुनाहों की सज़ा मिली और वो 20 साल जेल में रह के बाहर निकला। NHRC ने नोटिस जारी किया। क्या नोटिस जारी किया है? क्या NHRC ने अपने नोटिस में सरकार से क्या कहा है? देखिए, ये पूरा मामला सेंट्रल जेल आगरा से जुड़ा हुआ है कि सेंट्रल जेल आगरा में ललितपुर का विष्णु तिवारी नामक व्यक्ति पिछले 17 सालों से कैद में था और 3 साल ललितपुर में रहा। टोटल 20 सालों से वो कैद में था। उसका वो रेप और SC/ST एक्ट के आरोप में बंद था। यहाँ पर निचली अदालत ने उसे आजीवन कारावास सज़ा सुना दी गई थी। तो जब इस पूरे मामले को लीगल सर्च अथॉरिटी ने उठाया, हाईकोर्ट में अपील की, तो हाईकोर्ट ने इसको बेगुनाह बताया। बेगुनाह बताने के बाद में इसको आज़ाद करा दिया। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। आखिर में इनके जो 20 साल बर्बाद हुए हैं, उनकी भरपाई कौन करेगा? आखिर में इनके परिवार के साथ में जो घटनाएं घटित हुई, इनके माँ बाप मर गए, दोनों भाई मर गए, उसके बावजूद भी इसके छोटे भाई का समाज से हुक्का पानी बंद कर दिया गया, व्यवसाय बंद कर दिया गया, मजदूरी नहीं मिलती थी। पूरा का पूरा परिवार जो है बर्बाद हो गया था। तो इसको लेकर मैंने मांग उठाई थी, मानवाधिकार आयोग में पत्र मैंने भेजा। मैंने मांग ये की थी, जिस दोषपूर्ण विवेचना की वजह से ये जेल में रहा है, जिसके वजह से इसके 20 साल बर्बाद हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इसको विष्णु तिवारी को मुआवजा दिया जाए। मुआवजा भी पुलिस कर्मियों के वेतन से दिया जाए। इन सारी बातों को लेकर मैंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पत्र भेजा था, जिस पर मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया और DGP और मुख्य सचिव को पत्र जारी करके कहा है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए, कार्रवाई की जाए और मुआवजा दिया जाए और मुआवजे की जो राशि है वो दोषी पुलिस कर्मियों के वेतन से वसूली जाए। विष्णु तिवारी के वो जो खोए हुए 20 साल हैं, उसकी जो बर्बाद हुआ, पूरी जवानी उसकी जेल में कट गई, वो तो कोई लौटा नहीं सकता। लेकिन क्या लगता है आपको, क्या NHRC के नोटिस के बाद, इसमें खासकर पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई और पुनर्वासन की व्यवस्था की मांग की गई है, 6 हफ्तों में जवाब मांगा है, तो क्या लग रहा है कुछ मिल पाएगा, न्याय मिलेगा उसको? देखिए, जहाँ तक पुनर्वासन की और मुआवजे की जो बात है, NHRC ने अपना नोटिस भेजा है, सरकार को भेजा, सरकार से अपनी सिफारिश की है। लेकिन ये तो वक्त ही बता पाएगा कि आखिर में उसको पुनर्वास और मुआवजा मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मामला पुलिस कर्मियों से जुड़ा हुआ है। क्योंकि ऐसे मामलों में अक्सर करके लीपापोती हो जाती है और बहुत सारे ऐसे मामले सामने आते हैं कि पुलिस की दोषपूर्ण विवेचना की वजह से जेल जाना पड़ता। आगरा में ही एक मामला और सामने आया था, जिसको एक पति पत्नी पिछले 5 सालों से जेल में बंद थे, उन पर हत्या का आरोप था। उसमें भी पुलिस ने अपनी विवेचना में उनको आरोपी ठहराया था। कोर्ट में जब इस पूरे मामले की पड़ताल की गई तो दोनों पति पत्नियों को निर्दोष साबित किया गया और उनको जेल से आज़ादी मिल गई। तो ये एक वानगी भर मामले हैं जो देश में आए दिन आते रहते हैं। लेकिन इसमें ऐसे पूरे मामलों पर NHRC के माध्यम से कोई ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिए सरकारों को कि जिससे जो दोषपूर्ण विवेचनाएं जो की जाती हैं उन पर विराम लग सके और इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो पाए। ये तभी संभव हो पाएगा जब तक कि जो दोषी पुलिसकर्मी हैं, जो इस तरह की विवेचना करते हैं, उनके वेतन से इसकी वसूली की जाए और पीड़ित को मुआवजा दिया जाए। कि विष्णु तिवारी जो पूरी तरह से बेगुनाह था, उसने 20 साल जेल में रहा है, तो उसके इस मानवाधिकारों की किस तरह से भरपाई हो सकती है। और यही वजह है कि अब एक तरफ जो पुलिसकर्मी रहे हैं, जिसने इस मुकदमे की विवेचना की है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने, वहीं दूसरी तरफ विष्णु तिवारी के पुनर्वासन की व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को NHRC ने लिखा है। इसके साथ ही DGP से पूरी तरह से एक आख्या मांगी है। कुल मिला के कहा जाए, 20 साल तक बेगुनाह होते हुए भी विष्णु तिवारी जिस तरह से सज़ा काटते रहा, उससे कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम की खामियों पर एक बार फिर से पर्दा उठ खड़ा होता है। लगातार जिस तरह से देखा जाता है कि अभी हाल ही में आगरा के ही एक दंपत्ति जो 5 साल तक जेल में रहा, उसके दोनों बच्चों को संप्रेषण गृह भेज दिया गया
पूरी तरह से परिवार उजड़ गया। ऐसे कई सारे मामले आते हैं और एक बार फिर से विष्णु तिवारी प्रकरण में भी ये देखने को मिला है कि हमारे देश में जिस तरह से तमाम मामलों की जो विवेचनाएं होती हैं, कई बार उसमें बेगुनाह फंस जाते हैं और कहीं वो अपनी अपील भी नहीं कर पाते हैं और बाद में जब वो बरी होते हैं तो तब तक उनकी पूरी ज़िंदगी उजड़ चुकी होती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।